दोस्तों, कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों तक सीमित है? क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने पहले ही भविष्य को अपनी आंखों से देख लिया था? यह कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के एक महान राजा से, राजा भोज। हां, वही राजा भोज जिनका नाम अक्सर विद्वान और न्यायप्रिय शासक के रूप में लिया जाता है। एक दिन राजा भोज अपने दरबार में थे, तभी एक साधु वहां आया। उस साधु के पास एक रहस्यमयी यंत्र था जिसे वह काल चक्र कहता था। उस यंत्र की मदद से साधु ने राजा भोज को भविष्य दिखाने की बात कही। राजा भोज ने जिज्ञासा में आकर साधु की बात मान ली और तभी शुरू हुआ वो अद्भुत अनुभव। राजा भोज ने अपनी आंखों से देखा भविष्य का भारत, जहां घोड़ों की जगह लोहे की मशीनें दौड़ रही थीं, यानी कि कारें। लोग किसी अजीब डिब्बों से ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे, यानी कि एलिवेटर्स, और आसमान में उड़ती हुई गाड़ियां दिख रही थीं, यानी कि एयरप्लेन। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कहानी है? नहीं, इस घटना का जिक्र मिलता है एक बेहद प्राचीन ग्रंथ में, सिंहासन बत्तीसी के विशेष संस्करण में, जिसमें राजा भोज की भविष्य यात्रा का उल्लेख है। इतना ही नहीं, कुछ पांडुलिपियों में उस कालचक्र का भी चित्रात्मक वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, समय के प्रवाह को मोड़ने वाला यंत्र। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जिसका जिक्र आपको मिलेगा भागवत पुराण में। और कहानी कुछ यूं है कि द्वारका के राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन किसी भी इंसान में उन्हें वो श्रेष्ठता नहीं दिखी जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। तब उन्होंने तय किया, चलो सीधा ब्रह्मा जी से ही सलाह ली जाए। राजा और उनकी बेटी सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां संगीत सभा चल रही थी। उन्होंने इंतजार किया जब तक ब्रह्मा जी फुर्सत में आए। उन्होंने राजा की बात सुनी और फिर कहा, राजा, जब तुम यहां आए थे तब धरती पर द्वापर युग था, लेकिन अब वहां हजारों साल बीत चुके हैं। यह बात सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, लेकिन आज के विज्ञान में इस घटना को कहा जाता है टाइम डायलेशन। यह विवरण भागवत पुराण में मिलता है। राजा भोज और राजा ककुदमी की ये कहानियां केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमें एक झलक देती हैं उस प्राचीन भारत की, जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों में सबसे आगे था। शायद जो भविष्य हम आज देखना चाहते हैं, वो हमारे पूर्वजों ने पहले ही देख लिया था। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।